नमस्कार, गुड मॉर्निंग। विराट क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं क्लॉक का भाग, तीसरा दिन है ये। पीछे का 2 क्लास हम आपको डाल दिए हैं, वीडियो देख लीजिएगा। और तीसरा क्लास में हम क्लॉक में इमेज पढ़ाएंगे। जैसे अगर कोई आपसे कहता होगा कि 10:10 हो रहा हो, तो बताइए कि अगर कोई दर्पण ऊर्ध्वाधर रखा हुआ हो तो उसमें कितना समय दिखाएगा। कहेगा कि अगर 10:10 हो रहा हो, अगर कोई दर्पण क्षैतिज रखा हुआ होगा तो उसमें क्या समय दिखाएगा, यानी कि प्रतिबिंबित समय पूछे आपसे, तो आप कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से। आप देखिए क्लॉक को हम लोग क्लॉक यानी हम इसमें आज पढ़ने जा रहे हैं इमेज। आप इमेज को ध्यान से समझिएगा। अगर इमेज की हम बात करें तो 2 तरीके का इमेज बनता है। 2 तरीके के अगर हम दर्पण को रख सकते हैं, एक वर्टिकली रख सकते हैं और एक हॉरिजॉन्टल रख सकते हैं। तो आप याद रखिएगा कि एक वर्टिकल पर सवाल आएगा, आपको वर्टिकल पर आएगा, जिसको आप वर्टिकल पे आएगा, यानी वर्टिकल का मतलब ऊर्ध्वाधर होता है। ऊर्ध्वाधर वर्टिकल का मतलब होता है ऊर्ध्वाधर। और एक होता है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल इसका मतलब होता है क्षैतिज। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, क्षैतिज। तो आपको 2 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक जब दर्पण क्षैतिज हो, एक जब दर्पण ऊर्ध्वाधर हो, तो आपको इन दोनों पर सवाल पूछे जाएंगे। हॉरिजॉन्टल का मतलब ये होता है ऐसे होता है, दर्पण ऐसे रखा। क्षैतिज का मतलब जब दर्पण ऐसे रखा गया, ऐसे। तो आपको इन दोनों तरीके से सवाल पूछा जा सकता है। कहेगा कि अगर ये घड़ी यहाँ लगा दी है तो बताइएगा कि उसका जो प्रतिबिंब दर्पण में क्या दिखाएगा। तो यहाँ घड़ी है तो इसका इसमें क्या समय दिखाएगा, ये पूछेगा। कभी कभी आपको घड़ी यहाँ रखा रहेगा और यहाँ रहेगा आपको मिरर, तो पूछेगा कि बताइए कि इस मिरर में क्या समय दिखाएगा। तो आप इन दोनों बातों को ध्यान से समझिए। देखिए आप एक बात देखिए, इसी को जो क्षैतिज होता है, यानी जो क्षैतिज दर्पण हम रखा जाता है, इसी को बोलते हैं वाटर क्लॉक इमेज। वाटर क्लॉक इमेज का मतलब कि यह बताइए कि पानी को ये हम ऐसे रख सकते हैं। पानी को हम ऐसे क्षैतिज जो ऊर्ध्वाधर है उसे रख सकते हैं। पानी को कभी ऐसे रख सकते हैं, इतना दूर रहेगा, इधर ना रहेगा, हो ही नहीं सकता। पानी को जब भी होगा तो हम कैसे रख सकते हैं, उसको क्षैतिज रख सकते हैं। कैसे रख सकते हैं, क्षैतिज। तो ये आप ध्यान रखिएगा। कभी कभी सवाल में क्लियर लिखा रहेगा कि ऊर्ध्वाधर है कि क्षैतिज है। अगर कभी कभी सवाल में क्लियर मान लीजिए वाटर पूछेगा, जल प्रतिबिंब पूछेगा कि क्या होगा, तो जल प्रतिबिंब का मतलब आप हमेशा क्षैतिज समझिएगा। समझ रहे हैं बात। जल प्रतिबिंब पूछेगा तो आप हमेशा क्षैतिज समझिएगा, ठीक। और कभी कभी अगर ई ना ऊर्ध्वाधर भी ना कहे और क्षैतिज भी ना कहे और खाली कह दे कि दर्पण प्रतिबिंब का समय बताइए, दर्पण प्रतिबिंब, तो आप याद रखिएगा कि दर्पण प्रतिबिंब खाली जब भी कहेगा तो इसका मतलब ऊर्ध्वाधर होता है। ध्यान समझिए। 2 तरह के प्रतिबिंब पर सवाल रहेगा, एक ऊर्ध्वाधर पर, एक क्षैतिज पर। क्या बोले, जब वाटर क्लॉक इमेज पूछ देगा, बोलेगा कि बताइए 10:15 हो रहा हो तो इसका वाटर क्लॉक इमेज क्या होगा इस घड़ी का, तो आपको बताना होगा ई तरीका लगा के, क्षैतिज का। अगर आपको ई कह देगा कि बताइए कि 2:10 हो रहा हो तो इसका दर्पण प्रतिबिंब का समय क्या होगा। कुछ नहीं कहा, ना क्षैतिज कहा ना ऊर्ध्वाधर कहा, ये नहीं कहा कि दर्पण कैसे है। तो जब दर्पण ना क्लियर करे कि कैसे है, तो आप हमेशा इसको याद रखिएगा कि ऊर्ध्वाधर होता है। बात समझ में आ रहा है, तो आप इस बात को क्लियरली समझ लीजिए। चलिए अब आइए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और इन दोनों पर बात करेंगे। हम क्या बोले कि क्षैतिज को ही वाटर क्लॉक इमेज बोला जाता है या जल प्रतिबिंबित समय बोला जाता है, और जल प्रतिबिंब इसको बोला जाता है। वर्टिकल का मतलब मिरर इमेज। तो हम इन दोनों की बात करेंगे। सबसे पहले इसकी बात करते हैं, आज दोनों की बात करेंगे। ये थोड़ा समझना चाहिए, इसको आप नहीं भी समझिएगा तो एक बात याद रखिएगा, हो जाएगा। तो आप आइए, सबसे पहले हम वर्टिकल की बात करते हैं। तो पहला जो हमारा जो टॉपिक है वह वर्टिकल की बात अगर हम करें तो कैसे रहेगा, देखिए। वर्टिकल का मतलब क्या, हम आपको बोले ऊर्ध्वाधर। हाँ, ले लो।
ऊर्ध्वाधर, या इसी को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में वर्टिकल, या इसी को बोलते हैं दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब, समझिएगा इसको ध्यान से। दर्पण प्रतिबिंब देखिए, आपको क्लियरली अगर बोलेगा कि ऊर्ध्वाधर है कि क्षैतिज है तो आप समझ लीजिएगा कि जो भी रहेगा उस तरीका को लगाएगा। लेकिन अगर कहीं कुछ ना क्लियर करे, खाली ही बोले कि दर्पण प्रतिबिंब का समय क्या होगा, तब तो आपको ध्यान से समझना होगा कि दर्पण प्रतिबिंब कहने का मतलब आप तुरंत समझ जाइए ऊर्ध्वाधर की बात है। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, आप देखिए इसको थोड़ा सा समझिए। मान लिया गया कि अगर ये कोई दर्पण है, ठीक, इधर पेंट किया गया है, यहाँ एक घड़ी रखा गया है, ध्यान से समझिए। तो आप बताइए, यहाँ 12 का समय रहता है, यहाँ 6 का समय रहता है, यहाँ 9 का रहता है, यहाँ 3 का, यहाँ 1 रहता है, यहाँ 2 रहता है, यहाँ 4 रहता है, यहाँ 5 रहता है, यहाँ 7 और यहाँ 8, यहाँ 10 और यहाँ। आप एक बात देखिए, इसका क्या खासियत होता है, मिरर का खासियत ये होता है कि जैसे अगर कोई भी चीज है, जैसे मान लिया जाए कि अगर C ऐसे लिखा है, इसका जो प्रतिबिंब इसमें बनेगा, ऐसे बनेगा। कहने का मतलब कि अगर दर्पण क्षैतिज हो, अगर ऊर्ध्वाधर हो, तो इधर साइड मुंह है तो उधर साइड हो जाएगा, उधर साइड है तो इधर हो जाएगा। यानी कि अगर आपको कोई कहे कि यहाँ E लिखा गया है ऐसे, आप बताइए इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो कोई भी बोलेगा कि पलट जाएगा। बात समझ में आ रहा है? याद रखना, इस मिरर का खासियत होता है कि प्रतिबिंब उलट जाता है। जैसे अगर कोई कहे यहाँ P लिखा गया है, इसका प्रतिबिंब बताइए कैसा होगा, तो आप तुरंत बता दिएगा कि इसका प्रतिबिंब इधर हो जाएगा, उलट। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान रखिएगा। आप एक चीज बताइए कि अगर मान लीजिए घड़ी में ऐसे हो रहा है 3 बज रहा है, ध्यान से समझिए। अगर ये कोई आपको ये कह दे कि इसका प्रतिबिंबित समय क्या होगा जब दर्पण ऊर्ध्वाधर हो, तो आप क्या कीजिएगा, ये उलट जाएगा, उल्टेगा तो क्या हो जाएगा, बोलो ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो इसको आप के बजे बोलिएगा, के बजे के प्रतिबिंब बन गया, 9 बजे या 3 बजे। तो आप बताइए 3 बजे का प्रतिबिंब कितना बजा, बोलिए 3 बजे का प्रतिबिंब 9 बजा कि नहीं बजा। अगर ये यहाँ रहता, यहाँ रहता, यहाँ रहता, तो आप इसको कह सकते थे कि इसका भी सही प्रतिबिंब बनता तो ऐसे हो जाता, 10 बजे। अरे उल्टा उलटेगा कि नहीं उल्टेगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि 2 बजे का प्रतिबिंब 10 बज गया, हाँ या ना। लेकिन अगर 4 बजता तो थोड़ा सा समझ, 4 अगर बजता बाबू, 4 अगर बजता, 4 बजता, तो 4 बजे को अगर आप इधर उलटिएगा तो इधर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं, 4 बजे का प्रतिबिंब 8 बजे। तो इससे आपको एक बात समझ में आना चाहिए कि आप देखिए इन दोनों का जोड़ क्या दिख रहा है आपको, 3 और 9 12, 2 और 10 12, 4 और 8 12। तो आप समझ पा रहे हैं इस बात को। इसका जोड़ देखिए 12, इसका जोड़ देखिए 12 और इसका जोड़ देखिए 12। यानी कि कहने का मतलब कि वाट रियल इमेज प्लस मिरर इमेज का जो समय होता है उन दोनों का जोड़ कितना होता है, बात समझ में आ गया। कहने का मतलब हम इस निष्कर्ष पे यहाँ से पहुंचे कि हम क्या निष्कर्ष पे पहुंचे, हम इन निष्कर्ष पे पहुंचे कि रियल इमेज का जो टाइम होगा और प्लस रियल इमेज प्लस मिरर इमेज का जो समय होगा उन दोनों का जो कितना होगा। तो आप हमको बताइए कि अगर ए उधर रहेगा तो ये उधर भेज देंगे, तो दूसरा निकल जाएगा, इधर रहेगा तो इसको इधर भेज देंगे। तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर हमको कोई भी की कह दे कि बताइए कि अगर 7 बज रहा हो किसी घड़ी में तो उसका प्रतिबिंबित समय क्या होगा, तो आप उसको कह सकते हैं कि 12 में से 7 घटा के 5 होगा। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि रियल इमेज प्लस मिरर इमेज का जो समय होगा दोनों का जो कितना होगा 12। अगर मान लीजिए यार रियल इमेज की बताइए 5 बज रहा हो तो ई नहीं मालूम है, तो मालूम है x, तो 12 बज रहा है, प्लस में जाएगा तो माइनस में x बराबर क्या बच जाएगा 7 बच जाएगा। तो आप याद रखिएगा कि अगर हमारे पास रियल इमेज दिया हो या इमेजनरी इमेज दिया हो तो हम उसको 12 में से घटा देते हैं, रियल देगा तो इमेजनरी निकलेगा, इमेजनरी देगा तो रियल निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए अब थोड़ा सा आप समझिए एक बात, इसमें और कैसे कैसे क्वेश्चन होता है। यानी कि आप दर्पण प्रतिबिंब में बस एक बात समझ गए कि 12 बजे में से घटाया जाता है, घटाया जाता है, 12 बजे में से घटाया जाता है। इस बात को ध्यान रखिए।
12 बजे से घटा दें। जैसे पहला अगर कोई कहे कि बताइए यदि किसी घड़ी में 10 बजे हो तो उसका प्रतिबिंबित समय क्या होगा, लेकिन कब, जब ऊर्ध्वाधर होगा तब, या खाली दर्पण कहेगा फिर भी। तो आप याद रखिएगा कि 10 बजा है तो 12 से 10 घटा दें, कितना हो गया, 2 बजे का आंसर हो गया, हाँ या ना। लेकिन अगर कह देगा कि 8:40 हो रहा, अब बताइए, तो आपको 12 में से घटाने में तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो ध्यान रखिएगा कि जिस तरीके से दिया गया हो, जैसे घंटा मिनट में हो तो 12 बजे को घंटा मिनट में बदल दीजिए, अगर घंटा मिनट सेकंड में हो तो 12 बजे को घंटा मिनट सेकंड में बदल दीजिए। तो आप बताइए 12 बज रहा है, इसको घंटा मिनट में बदलेंगे तो 11:60 लिख सकते हैं कि नहीं, यस या नो बोलो। अरे 12 बजे को 11:60 लिख सकते हैं, तो घटा देंगे 11:60 में से 8:40 को, जैसे ही घटा तो आ जाएगा 3। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। क्या आप समझे? समझ में आपको ये आ रहा है कि आप हमेशा 12 बजे में से घटाइएगा, और देखिएगा कि वो जो 12 बजे दिया गया समय है वो आपको अपने अनुसार चेंज करना। अगर समय घंटा मिनट में हो तो घंटा मिनट में, घंटा मिनट सेकंड में हो तो घंटा मिनट सेकंड में। जैसे 2-4 एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे अगर कोई कहे 7:35 हो रहा हो तो बताइए कि प्रतिबिंबित समय क्या होगा, दर्पण प्रतिबिंब का समय क्या होगा। तो कुछ नहीं, 11:60 में से 7:35 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 4:25 समझ में आ रहा है बात? तो आप याद रखिएगा, कभी भी अगर कोई कहे कि बताइए 8:10 हो रहा तो आप क्या कीजिएगा, 11:60 में से 8:10 को घटा दें, यानी कि 3:50। आप समझ रहे हैं? आप 12 बजे को अपने अनुसार चेंज करिएगा। मान लीजिए कि 12 बजे अगर जो हो वो घंटा मिनट सेकंड में अगर समय दे दिया हो, जैसे इस समझ में आ गया बात आपको कि 11:60 में से घटाते हैं कब, जब दर्पण प्रतिबिंब की बात करें। और दर्पण प्रतिबिंब कब, जब दर्पण ऊर्ध्वाधर हो यानी कि आपको वर्टिकल हो। वर्टिकल अगर दिया रहेगा तो 11:60 में से इसको घटा लीजिए। बात समझ में आ गई? अच्छा, लेकिन अगर घंटा मिनट सेकंड में हो जैसा, तो आप समझ लें, जैसे अगर कहे, देखिए अगर घंटा मिनट सेकंड में, जैसे कह देगा कि 7:10 का प्रतिबिंब बताइए, तो देखिए 7:10 तो इसको हमको काम में बदलना होगा, घंटा मिनट सेकंड में तो बदलिए। 12 बजे को घंटा मिनट सेकंड में बदलेगा तो लिख सकते हैं 11:59 आया ना। तो घटा लीजिए 7:10 घटाइएगा इधर से 45 हो जाएगा, इधर से घटाइएगा 49 हो जाएगा, घटाइएगा 11 से 4 हो जाएगा, यानी 4:49 आ गया। कोई दिक्कत? तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि कभी भी इस तरह का सवाल अगर आपको एग्जाम में पूछ दे, कभी भी पूछ दे, तो आपको करना क्या है, करना ही है कि 12 बजे को अपने अनुसार चेंज करना। जैसे आपको हम 3 एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे अगर आपको कोई कर देता, ऐसे कर देता 5:10 हो रहा, तो बताइए इसका प्रतिबिंबित समय क्या होगा। तो आराम से बना सकते हैं, क्या कीजिएगा 11:59 ऐसा घटाइए 5:10 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, 49 हो जाएगा, 6 यानी 6:49 तो आप याद रखिएगा कि इस तरह का सवाल कभी भी अगर आपको पूछ दे एग्जाम में तो उसको 12 बजे में से घटाते हैं और 12 बजे को अपने अनुसार चेंज करते हैं, यानी 3 बार। अगर समय घंटा में रहेगा तो पूरे 12 में से घटाएंगे। 12 बजे में से कब घटाएंगे, जब समय घंटा में, जब समय क्या में हो, घंटा में। अगर समय घंटा और मिनट में हो तो 11:60 में से घटाते हैं। कब घटाते हैं, जब समय घंटा और मिनट में दिया गया, जब समय घंटा और क्या चीज में हो, मिनट में। और तीसरा 11:59 में से कब घटाते हैं, जब समय घंटा मिनट और सेकंड में। उम्मीद करते हैं कि आपको इस बात को पूरी तरीके से आप समझ गए होंगे। अगर केवल घंटा में हो, जैसे 3 बजे, 2 बजे, 4 बजे, तो 12 बजे से घटा देंगे। अगर घंटा मिनट में हो, जैसे कह दिया कि 4:15 तो घंटा मिनट में घटा देंगे। अगर आपको कोई कह देगा कि 2:10 12 सेकेंड तो घंटा मिनट सेकंड में घटा देंगे। बात समझ में आ रहा है? अच्छा,
अब ये तो ट्रेडिशनल क्वेश्चन हुआ। अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा घुमा कर अगर कोई पूछना चाहे तो कैसे, देखिए थोड़ा अगर घुमा कर पूछना चाहे, इस बात को समझ गए होंगे आप लोग। यानी कि आपको याद रखना है कि 11, 59, 8, देखिए 3 बात बताएं, 12 बजे में से घटाइए या 11, 59, 60 में से घटाइए, क्योंकि इसका मतलब भी 12 होता है, या आप 11, 60 में से, ये तीनों तो बताएं, तीनों याद रखिए। बात समझ में आ रहा है? चलिए अब आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और अब हम आपको एक बात बताते हैं। अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के कोई पूछ दे, अगर कह दे, थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज होगा। जनरली याद रहेगा कि अगर कोई कहे कि अगर दर्पण प्रतिबिंब का समय निकालिए तो 12 बजे से घटा देंगे। 12 बजे में अगर समय घंटा मिनट में उधर दिया गया हो जो पूछ रहा हो तो 11:60 में से घटाएंगे, घंटा मिनट सेकंड में तो 11:59, 60 में से घटा देंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, लेकिन अगर कह दे कि यदि कोई घड़ी 10 घंटा तथा 55 मिनट का हो, उस घड़ी में 4:20 हो रहा हो तो दर्पण प्रतिबिंब का समय क्या होगा? दर्पण प्रतिबिंब का समय क्या होगा? हो सकता है सवाल आपको ना समझ में आए, लेकिन सवाल को थोड़ा सा समझिए। कह रहा है कि यदि कोई घड़ी 10 घंटा 55 मिनट की हो, आपको समझ में नहीं आया होगा कि सर 10 घंटा 55 मिनट की घड़ी होता है सर, नहीं, काल्पनिक क्वेश्चन है। जैसे 10 घंटा 55 मिनट का मतलब हुआ कि घड़ी में 1 से शुरू होता हो बजना, 2 बजता हो, 3 बजता हो, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और लास्ट बजता हो 10, 10 से ज्यादा ना बजता। ये घड़ी ऐसा है। और कहा है कि 55 मिनट, हिंदी में लिख देते हैं मिनट का घड़ी है। तो आप बताइए 55 मिनट का मतलब ये हुआ कि आप बताइए यहाँ से यहाँ आने में 55 मिनट, माने 1 घंटा कितना मिनट के बराबर है? 55 मिनट के बराबर। यहाँ ई कहने का मतलब है। तो अगर कोई एग्जामिनर आपको फंसाने के लिए क्वेश्चन ऐसे दे दे तो आप बिल्कुल मत घबराइए। आप बताइए जनरली घड़ी कितना का होता है? जनरल जो घड़ी होता है जब हम लोग के घर में होता है वह 12 घंटा 60 मिनट का होता है। जो जनरली घड़ी हम लोग के घर में होता है वो कितना का होता है? 12 घंटा 60 मिनट का होता है। तो आप 12 घंटा 60 मिनट का होता था तो आप 12 में से घटाते थे, लेकिन अगर घंटा मिनट में होता था तो इसको तोड़ के 11 और ये 7वां लिखते थे, हाँ या ना? तो ठीक वही प्रकार अगर ये घड़ी 10:55 की है तो आप बताइए 10 घंटा और 55 मिनट का ये घड़ी है तो आप इसको कितना से घटाइएगा? थोड़ा सा समझ के बताइए। आप इसको 9:55 में से घटाइएगा कि नहीं? यस या नो बोलिए, हाँ या ना? अभी 10 घंटा 12 घंटा का घड़ी रहता था तो 11:60 में से घटाता था। तो उसी प्रकार जब घड़ी 10 घंटा की है और 55 मिनट की है तो इसको घंटा मिनट में बदल तो 9:55 लिख सकते और इसमें से 4 इसको क्या करेंगे? घटा देंगे। तो घटाइएगा तो आ जाएगा 5:25, 25 की 35 मिनट। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि यदि कोई घड़ी, मान लो अगर कोई घड़ी इतना देरी का रहता है, अगर कोई घड़ी रहता है 11 घंटा 50 मिनट की, बोलो अगर कोई घड़ी रहता है 11 घंटा 50 मिनट की और उसमें बोलता कि बताइए 9:15 हो रहा है, तो बताइए समय प्रतिबिंबित समय क्या होगा? तो आप बताइए 11:50 का है तो इसको चेंज कीजिए 10:50, हाँ या ना? घटा दीजिए 9:15, घटाइएगा तो आ जाएगा 1:35। तो आप याद रखिएगा कि इस तरह का क्वेश्चन रहे। अगर आपके मन में सवाल आता हो कि ये घड़ी में सर अगर 11:20 रहता तो 11:20 कैसे बच सकता है? बताइए अगर कोई घड़ी 10 घंटा का है तो उसमें 11 कैसे आ सकता है? तो आप याद रखिएगा इस बात को कि इस तरह से बनाते हैं। इसको चेंज कैसे किए थोड़ा सा ही फिर से समझिए। 10 घंटा 55 मिनट है तो आप 10 घंटा को चेंज करने के लिए 9:55 लिख दें। अगर कोई घड़ी ऐसे रहता 9 घंटा 40 मिनट का रहता, 9 घंटा का और 40 मिनट का रहता, इसको चेंज कैसे करते आप? 8:40 में से घटा देते, जो भी समय रहता मान लीजिए 2:15 रहता, घटा देते। तो याद रखिएगा कि चेंज कैसे करते। तो
तो उम्मीद करते हैं कि आप ये समझ गए होंगे। तो आप इस तरह का और एक बात समझिए थोड़ा सा, जिसको आपको समझना जरूरी है। हम आपको क्या बोले थे कि जनरली जो घड़ी रहेगा इसमें से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। जनरली जो घड़ी रहता है उसमें से आप 11:60 में से, न तो 12 में से, न तो आप 11:59:60 में से घटा, थोड़ा सा समझिए। लेकिन यदि घड़ी का समय 11 से ऊपर हो, 11 हो, 12 हो, 1 हो, 11 हो, 12 हो, तो आप उसको 11:59 में से 11:60 में से घटाइएगा तो माइनस में आवे लगेगा कभी कभी। देखो जैसे अगर कहेगा कि यदि कोई घड़ी में 11:40 हो रहा, यदि कोई घड़ी में जनरल घड़ी, यदि कोई घड़ी में 12:20 हो रहा हो, यदि कोई घड़ी में 12:37 हो रहा हो, यदि कोई घड़ी में 12:44 हो रहा हो, ऐसे कर, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि आप बताइए 12 से घटाते थे, तो जैसे ही अगर समय ऐसा अगर 12:20 घटाइए तो 11:60 में से कैसे माइनस में आ जाएगा, देखिए। तो क्या बताइए समय माइनस में आएगा घटाएंगे तो आप याद रखिएगा कि यदि समय क्या बोले, यदि समय 11 से ऊपर हो, 11 हो, 12 हो, तो आप उसको 12 में से ना घटा के 24 में से घटाइए। बात समझ में आ गया? तो आप याद रखिएगा कि 12 में से ना घटाकर इस तरह का सवाल में से कितना घंटा से घटाते हैं, 24 में से। अब इसको आप अपने अनुसार चेक कर लीजिए। अगर घंटा मिनट में रहेगा तो घंटा मिनट में करेंगे। बात समझ में आ रहा है? अगर केवल घंटा में रहेगा तो घंटा में रखेंगे। तो 24 है, 11:40 है, तो 24 को चेंज कीजिए, 23:60 तो घटाइए 11:40 घटाइएगा तो आ जाएगा 12:20। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। क्या हम आपको बोले, आप नोट में लिख लीजिए कि यदि समय 11 से ऊपर हो, 11 हो, 12 हो, 11-12 हो, तो उसको 12 में से ना घटा के 24 में से घटाते हैं। 24 का मतलब 23:60 होता है। समझ में आ गया? अच्छा अब बताइए, ये है 12:20 है या 12:37 है, तो 23:60 में से घटा देंगे। 12:37 घटाइए 11 3 5 में से 3 11, तो समझ में आ गया। 12:44 है तो 23:60 में से घटा दीजिए। 23:60 में से 12:44 घटाइएगा तो 11। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आप याद रखिएगा इस बात को कि यदि समय 12 से ऊपर हो तो उसको 12 में से घटाते हैं, 23:60 में से घटाते हैं। अगर 12 से नीचे हो 12 में से घटाते हैं, 12 से ऊपर हो 24 में से घटाते हैं। कोई दिक्कत? चलिए अब आपके बढ़ते हैं। ऊर्ध्वाधर आप पढ़ लिए, आपको इस तरह का कोई भी सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं होना। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं वर्टिकल की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज। हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज। थोड़ा सा समझिएगा इसको, यही थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, बनाने का तरीका सीखिएगा। क्षैतिज आप बताइए, अगर कोई घड़ी है, क्षैतिज का मतलब अगर ये कोई घड़ी है और यहाँ पर जल है या यहाँ पर दर्पण है, तब पूछेगा सवाल तो कैसे बनाइएगा। तो थोड़ा सा हम समझाते हैं आप। इसी को बोलते हैं वाटर क्लॉक इमेज, इसी को बोलते हैं। ध्यान से देखिएगा क्या बोले कि यहाँ अगर घड़ी रहेगा, ये दूसरा भाग है, क्षैतिज रहे दर्पण, या यहाँ दर्पण हो या अगर ये घड़ी हो यहाँ पानी हो, तब कैसे क्वेश्चन बनता है समझिए। एक बात और आप हमको बताइए कि अगर यहाँ दर्पण है और एक चीज यहाँ देखना, अगर ई ऐसे लिखल है इस तरह से है, तो इसका प्रतिनिधि जानते किस बनेगा, ऐसे बनेगा। बात समझ गए? यानी जिसको में प्रवृत्ति होता है उलटने का। जैसे अगर ये 12 बज रहा है, देखिए आप थोड़ा सा समझिए, 12 है, 6 है, ये 9 है और ये 3। ये जब भी उल्ट बनेगा इसका प्रतिबिंब, अगर कोई पूछेगा कि इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो ये उलट जाएगा। उलटने का मतलब कि जैसे देखिए यहाँ 12 के बाद 1 था, यहाँ 2 था, यहाँ 4 था, यहाँ 5 था, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 10 और यहाँ 11। अब पहले हम बता देते हैं, उसके बाद हम बताएंगे कैसे निकालना चाहिए। इसको जैसे ही उल्टेगा तो इसका प्रतिबिंब देखो कैसे बनेगा। ये 12 है, ऊपर चल जाएगा, ये 6 है, ऊपर चल जाएगा, ये 6 आ जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा। हाँ या ना? अब यहाँ देखिए 6 हो गया।
अब ये बताइए ई चेंज तो नहीं होगा, 9 पे 9 रहेगा, ई 3 पे 3 रहेगा, ई चेंज नहीं होगा। देखो चेंज हुआ नहीं, ई चेंज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमको ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर, बीच वाला तो बीच में रह गया, हाँ या ना? तो आप हमको बताइए कि 9 है, यहाँ हो गया 10, यहाँ हो गया 11, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 7। आप क्या देखें कि इन दोनों के छोड़कर सब उलट गया, हाँ या ना? तो आप ध्यान रखिएगा, इन दोनों को आधार मानकर हम किसी भी सवाल को बना सकते हैं। यानी वाटर क्लॉक के इमेज पर प्रश्न अगर दे दिया तो आपको इसको आधार मानकर बनाना होगा। सवाल कैसे रहेगा सुनो, सवाल ऐसे रहेगा कि यदि किसी घड़ी में 8:10 हो रहा हो तो उसका जल प्रतिबिंब का समय क्या होगा, या यदि किसी घड़ी में 8:10 हो रहा हो और दर्पण जो है वह क्षैतिज रखा गया हो तो दर्पण प्रतिबिंब का समय क्या होगा। इस तरह के सवाल रहेगा, बना लीजिएगा। जैसे कैसे बनाएगा, अब आते हैं सिखाते हैं बनाने पर, आपको थोड़ा सा देखिए सवाल तो आप समझ लो। जैसे रहेगा, सवाल लिख देते हैं 8:10 हो रहा, 8:10 हो रहा हो, इसका वाटर क्लॉक इमेज क्या होगा, या इस 8:10 हो रहा हो, अगर कोई दर्पण क्षैतिज रखा गया हो, अगर कोई दर्पण क्षैतिज रखा गया हो तो बताइए इस दर्पण में क्या समय दिखाएगा 8:10। तो देखिए कैसे बनाते हैं, सीखिए पहला तरीका, ध्यान दीजिए, यहाँ दिख रहा नहीं इधर तक 8:10 हो रहा हो तो आप कुछ नहीं कीजिए, ये 8 है, यहाँ 10 है, तो आप पहले इसको ले जाइए सुई, एगो सुई कहाँ है 8 है और 10 में एगो सुई। हम क्या बोले, कौन नहीं बदलता है, 9 और 3 नहीं बदलता, तो इसको आधार मानेंगे, इसको आधार मानेंगे, बात समझ में? तो आप बताइए कि 9 ये 8 जो है 9 से कितना नीचे है, 1 नीचे, तो इससे 1 ऊपर जाएंगे तो कौन मिलेगा 10, बात समझ में आया? अब बताइए इस 3 है, जितना ऊपर रहेगा उतना ही नीचे ले जाना, जितना नीचे रहेगा उतना ऊपर ले जाना। जैसे 3 आप ई से भी ले सकते थे, इसको कहीं से ले सकते हैं, कोई दिक्कत, लेकिन लेना है हमेशा 9 और 3 से। ये देखिए तो 3 से कितना ऊपर है, तो इसका प्रतिबिंब 3 से नीचे बनेगा तो 4 यानी 20 में, तो 10 बचकर 20। देखिए हम आपको 1 और 2 नहीं समझाएंगे, 3, 4, 5 सवाल समझाएंगे, अपने आप आ जाएगा। जैसे अगर कोई कहे, अगर आपको कोई कहे 7:25 7:25 हो रहा, अब आपसे ये पूछ लेगा कि बताइए इसका वाटर क्लॉक इमेज क्या होगा। चलिए 7:25 बना लीजिए, 7:25, 7 से थोड़ा सा आगे और 25 का मतलब, तो आप आगे आगे ना ले जाइए, पूरे 7 से ले जाइए। चलिए आपको बनाने में आसान, 7:25 हो रहा हो तो एक सुई 7 पे कर दीजिए, सुई 25 पे तो 5 हो जाएगा। चलिए हम आधार यही दोनों को माने बाबू। चलिए पहले घंटा वाला में कितना नीचे है, 1 2, कितना नीचे है 1 2, कितना ऊपर आएगा 2, 1 2 यानी 11, हाँ है ना? ई कितना नीचे है 1 2, कितना ऊपर आएगा 1 2 5, 11 बजे। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, हाँ है ना? एक आध एग्जाम्पल हो, 11:40 हो रहा, इसका प्रतिबिंबित समय क्या होगा, ठीक, वाटर क्लॉक में। चलिए 11:40 हो रहा तो बताइए एगो काटा कहाँ 11 पे, हाँ है ना? और 40 का मतलब एगो काटा कहाँ 8 पे, अरे हाँ है ना? बोलो, अरे अगर 11:40 का मतलब 11 वाट पर काटा, बताइए 9 से कितना ऊपर है, पूरे लेना ही नहीं कि 11:40 हो रहा तो 11 से आगे नहीं, जितना दिया हो 11:40 है, 11 पे 40 में 8। अब देखिए कितना ऊपर है, देखिए 11 1 2, तो 2 नीचे प्रतिबिंब बनेगा 1 2, 2 नीचे बना तो 7, हाँ है ना? अब मिनट वाला लेंगे, मिनट वाला देखिए कहाँ है, ध्यान से देखो मिनट वाला कौन है, मिनट वाला ये कितना नीचे है, 1 नीचे, 1 ऊपर होगा तो 1 ऊपर यानी 10 यानी 50। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा पहला तरीका। कोई दिक्कत है तो बोलिए, एक आध एग्जाम्पल और देख लीजिए। जितना ऊपर रहे उतना, जैसे मान लीजिए 9:15 लीजिए, 9:15 हटाइए, 9:15 देखिए, 9:15 का मतलब एगो पूरे 9 पे एगो पूरे पे। तो आप बताइए
कि 9 से कितना आगे कितना पीछे, पूछो ना, तो वही हो गया 9 पे 9। कि 9 से कितना आगे कितना नीचे, पूछो ना, 15। तो ध्यान रखिएगा कि 9 15 का 9 15 बनता है। तो इस तरह का सवाल अगर कोई भी रहे, एक आध और ले लेते हैं। चलिए 12:20 को 12:20 लिखिए। कहाँ रहेगा ये वस्तु, 12 बजे पूरे 12 पे ले जाना है। 20 यानी ये वस्तु कहाँ, 4। चलिए आप इससे भी ले सकते हैं, इससे ले लीजिए। कितना ऊपर है, देखिए तो कितना ऊपर है बताइए। ये 12 कितना ऊपर है, 1 2 3 ऊपर है। कितना नीचे प्रतिबिंब बनेगा, 3। 1 2 3 6 पे आ जाएगा। अब इसको मिनट होगा, इसको देखिए कितना नीचे है, एक जिससे नजदीक पड़े उससे लेना चाहिए। 1 नीचे है तो 1 ऊपर यानी 2 ऊपर, यानी बात समझ में आ रहा है, हाँ या ना, क्लियर हो गया आपकी तरीका। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर हम दूसरा तरीका समझाते हैं इसको बनाने का। जैसा अगर कोई कह दे कि 1:50 चलिए 1:50 यानी काटा कहाँ कहाँ बताइए आप लोग। 1:50 यानी 1 काटा 1 पर, और 50 यानी 1 काटा 10। 1 है कितना ऊपर है, 1 2 ऊपर है, तो इसे 2 नीचे जाएंगे, 1 2 नीचे, 5 बचे आया ना, बोलो 50 है। यहाँ कितना नीचे है, 1 ऊपर है 1 नीचे, यानी 8 पे, 8 बचे 4। बात समझ में आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे, और इस तरह के कोई भी सवाल अगर आपको एग्जाम में आए आप आराम से बना सकते हैं। अब इसको बनाने का दूसरा तरीका सीखिए, और क्या तरीका हो सकता है इसको बनाने का, सुनिए ध्यान दीजिए। चलिए देखिए दूसरा तरीका, पहला तरीका हो गया, दूसरा तरीका 6 या 18 का योग बनाते हैं। दूसरा तरीका में सीखिए, कितना क्वेश्चन यही सबको बनाएंगे, 6 या 18 का योग बनाते हैं, बस बन जाएगा। सेकेंड तरीका आप समझिए, क्या बनाते हैं, 6 या 18 का योग बनाते हैं। 6 या 18 का योग बनाने का मतलब, जैसे क्वेश्चन है 7:25, चलिए पहला ही सवाल नहीं है, 7:25 सवाल रहेगा कि 7:25 हो रहा हो तो बताइए जल प्रतिबिंब का समय। तो हम क्या बोले, 6 या 18 का योग बनाते हैं। तो सबसे पहले 7:25 यानी 1 काटा 7 पे, और 25 मैंने 1 काटा 5 पे। अरे बोलो 7:25 का मतलब 1 काटा 7 पे, 1 काटा 5। अगर 6 से बड़ा हो तो 18 बनाएंगे, 6 से छोटा हो तो 6 बनाएंगे। तो बताइए 7 6 से बड़ा है कि नहीं है, तो 6 बनाएंगे कि 18? तो 18 से कितना कम है, 11, तो 11 लिख देंगे। ना समझ में आया, ये बताइए 5 है तो 6 बनाएंगे कि 18? 6 बनाएंगे तो कितना कम, 1, तो 1 उसमें 11 पे 1 उसमें 1 पे, यानी 11 बजकर, बोलो ये तो देखने आना चाहिए 1 पर, यानी 5 मिनट। देखिए आंसर आएगा कि नहीं आएगा। तो ये भी एक तरीका है। दूसरा क्वेश्चन समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कह रहा है 1:50 का है, 1:50 पहले काटा देखिए, 1 काटा 1 पे, 50 बने, 1 काटा 10 पे। तो भाई 1 है, 6 बनाए कि 18 बनाए, 6 बनाए, तो 6 के लिए 1 में कितना जोड़ना होगा, 5 घट रहा है, 5 लिख दीजिए। 18 बनाए इसको ना, तो 8, तो 1 5 पे 8 पे काटा, 5 बचकर 8 बचे 40। दूसरा तरीका उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। आप एक और क्वेश्चन देख लीजिए, इस पे और इसको देख लीजिए ध्यान से, क्या किए फिर समझिए। 7:25 था तो 1 काटा 7 पे, 1 काटा 5 पे। अगर 6 से बड़ा होगा तो 18 बनाएंगे, 6 से छोटा होगा तो 6 बनाएंगे। तो 7 है, इसको 18 बनाने के लिए 11 घट रहा है, 11 लिख दीजिए। 5 है, 6 बनाना है, 1 घट रहा है, 1 लिख दीजिए। 1 काटा 11 पे, 1 काटा 1 पे, 11 बच के 5 मिनट। अच्छा एक सवाल और समझा देते हैं, फिर हम चेंज करेंगे। मान लिया गया कि कोई एक सवाल और 9:40 में, 9:40 बताइए, ए काटा यही लिख देते, ए काटा 9 पे, ए काटा 8 पे, 40 मिनट। हाँ यार बोलो, चलो ए काटा 9 पे, ए काटा 8 पे हो गया। बताइए 6 तो अब नहीं बनेगा क्योंकि दोनों 6 से बड़ा है। 18 बनेगी तो 18 के लिए यहाँ 9 चाहिए, 18 के लिए यहाँ 10 चाहिए, हाँ है ना। तो 1 9 पे 1 10 पे, यानी 9 बचकर 50
उम्मीद करते हैं कि आपको आगे होगा। अगर 6 पूरे रहेगा तब, जैसे मान लिया जाए ऐसे रहेगा 6:10। 6 तो हो गया, अभी 6 बनेगा नहीं बनेगा, अरे 6 तो हो गया, तो अब इसको कितना बनाएंगे 18। तो 18 बनाने के लिए कितना घट रहा है, पहले इसको सुई ले जाओ। 6 हो गया, ये 10 है यानी 2 पे सुई है, अरे 10 यानी 2 पे सुई है। चलो ये 6 तो है, ये है तो 6 नहीं बनेगा, अब 18 बनेगा। तो 18 के लिए कितना घट रहा है 12, और ये 2 है ये, तो 6 बनेगा क्या 18, 6 तो 4, एगो सुई 12 पे एगो सुई 4 पे, तो 12:20 मिनट। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे, और इस तरह के कोई भी सवाल अगर आपको एग्जाम में पूछे तो आप आराम से बना सकते हैं। चलिए एक तरीका और आपको समझा देते हैं। मान लिया जाए कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनको नहीं समझ में आया मेरा ये बात, ठीक, तो उनके लिए थर्ड तरीका है। जिन विद्यार्थियों को ये नहीं समझ में आता उनके लिए ट्रिक। आपको कभी भी कोई सवाल है उसको 18:30 में से घटा दिया, ठीक, 18:30 में से घटा दीजिए। लेकिन यदि मिनट 30 से ज्यादा हो तो उसको 18:90 में से घटाइए। जैसे हम आपको दोनों समझाते क्या क्या बोले कि यदि कोई भी समय दिया गया हो और उसका वाटर क्लॉक की मैच पूछे तो 18:30 में से घटा। अब 18:30 अगर 30 मिनट से ज्यादा हो तो 18:30 नहीं बल्कि कितना से घटाना चाहिए 18:90 से। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है कि सर 18:90 लिखिए 17:90 ना होगा, बिल्कुल नहीं, 18:90 में से घटाना है, ठीक है। जैसे अगर कोई क्वेश्चन हम लेते हैं, चलिए 7:20 तो 3 सवाल लेते हैं। दूसरा 8:40 तीसरा 9:15 चौथा 4:25 पांचवा ऐसे दे दिया, पांचवा 10:55 ऐसे सवाल। अब आपको इस सब का आंसर पूछ देगा तो आप 7:20 हो रहा है तो 30 से ज्यादा समय नहीं है, तो इसमें से घटाएंगे कि इसमें से घटाएंगे, बोलिए इसमें से घटाएंगे तो 18:30 में से घटा दीजिए 7:30। कितना हो जाएगा आंसर। ये सबसे आसान तरीका है 11 समझ में आ गया। अभी 8:40 है तो 30 से ज्यादा है तो इसमें से घटाएंगे कि इसमें से घटाएंगे, इसमें से घटाएंगे, तो लिख लीजिए 18:90 में से घटा लेंगे 8:40 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10:50। आप तीनों तरीका से बना के देखिएगा यही आंसर आएगा। तो आप याद रखिएगा, नोट कर लीजिए कि यदि मिनट 30 से छोटा हो तो 18:30 में से घटाते हैं, अगर 30 से ज्यादा हो तो 18:90 में से घटाते हैं। चलिए एक आध क्वेश्चन आप देख लीजिए, इस पर कोई भी सवाल जैसा अगर कोई कहे, अब आप बताइएगा 6:55 होगा, बोलिए किस में से घटाए, इसमें से कि इसमें से घटाएंगे। चलिए 18:90 में से 6:55 को घटा दें, 12:00 आंसर होगी 12:50। समझ में आ गया। लेकिन अगर ऐसे समय दे दिया तो 2:10 हो रहा, बताइए तो आप क्या कीजिएगा, कौन में से घटाइएगा, इसमें से कि इसमें से, इसमें से घटाइएगा। चलिए 18:30 में से 2:10 घटा दीजिए, घटा दीजिए तो देखिए तो 16:20 की ट्रेन टाइम आप लोग कहते हैं इसको, तो 16 हो गया। तो आप बताइए तो 16 आप ज्यादा देख रहे हैं कि नहीं, 16 जो ही है तो ई ज्यादा है कि नहीं 12 से, तो कभी 16 बजेगा तो 16 नहीं बजेगा तो इसमें से आप 12 माइनस कर दीजिए। देखिए आप ऐसे भी जान सकते हैं कि 16 आपको कभी कभी घड़ी में 24 घंटा वाला लग जाता है तो 16 दिखाई लगता है कि 16:20 हो रहा है, तो 16 रियली में नहीं होता, 16 का मतलब होता है 12 घटा के देखिए 4:20। आप समझ रहे हैं ना, 16 का मतलब 4:20। समझ में आ रहा है। कभी कभी घड़ी में ना देखिए 21:45 लिखता है, तो 21:45 अगर आपको ना समझ में आ रहा हो तो 12 घटा दीजिए, 21 में से 12 घटाएगा 9:45। समझ में आ गया। जैसे अगर कोई कह दे 1:55 हो रहा, 1:55 हो रहा, तो आपको क्या घटाना होगा, 18:90 से घटा दीजिए 1:55 घटाइएगा 5, 8 से 5 गया 3, यहाँ 17 होगा, 17:35 तो 17 बजता है, नहीं बजता है, ट्रेन टाइम है, 12 घटा दीजिए, 17 से 12 घटाइएगा तो आ जाएगा 5:35। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और आप सभी लोगों को एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट
जितना ज़्यादा हो सकता है हम पढ़ाएंगे आपको, और यूट्यूब पर हमेशा आपको पढ़ाते रहेंगे। जो बच्चे हमारे तक नहीं पहुंच पाते हैं, शायद हो सकता है कि कोचिंग 1 जुलाई से खुले। अभी जल्दी में आज ही सूचना आया है डीएम ऑफिस से, तो उम्मीद करते हैं कि 1 जुलाई से शायद कोचिंग खुल जाए। लेकिन फिर भी खुले या ना खुले, अभी आप लोगों को जो पढ़ाया जा रहा है पढ़िए और इसको ध्यान से पढ़िए। इसका टेस्ट हम गुरुवार को बोले हैं लेंगे टेलीग्राम चैनल पे। चलिए, विराट क्लासेस का टेलीग्राम चैनल है, इसको से आप जुड़ सकते हैं। चलिए, आज यहीं तक रखिए। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, समझ में आया कि नहीं आया। जितना भी किताब है प्रैक्टिस कर जाइए। चलिए, धन्यवाद। आज यहीं तक रखिए, धन्यवाद।